तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे। उसके बाद हम भिन्न का घटाव सीखेंगे और अंत में सीखेंगे अगर भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्णांक संख्या दी हुई है तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आसान तरीका क्या है, बड़ी आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें करना क्या है, 7/2 एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी p/q के रूप में जो भी संख्याएं दिखे जो कि आसानी से कटे नहीं उसको हम भिन्न बोलते हैं। और भिन्न में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हर बोलते हैं। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी एक दूसरा भिन्न है, यानी 3/4 अंश क्या है इसमें 3 है और हर जो है नीचे वाला जो हर होता है हर क्या है 4 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो भी इन दोनों भिन्नों की हर संख्याएं हैं, यानी यहाँ पर हर 2 है यहाँ पर हर 4 है, तो सबसे पहले 2 और 4 का हम एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 2,4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े में 4 जो है 2 बार में आता है। अब यहाँ पर 2 आ गया तो 1 और 2 यानी दोनों संख्या एक संख्या से नहीं कटेगी। अगर 1 से कटाएंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो 1 से कटाने का तो कोई फायदा है नहीं। 2 से कटाएंगे तो सिर्फ यही 2 कटेगा। और एलसीएम का रूल होता है कि इसमें से 2 संख्या कटता है तब आपको कटाना है। अगर मिनिमम 2 संख्या नहीं कट रहा है तो आपको नहीं कटाना है। तो देखिए अब गुना कर देंगे। गुना किस में करेंगे? तो जिन संख्याएं से कटाया है और जो नीचे वाला लाइन में जो भी एक को छोड़कर जो भी नंबर बच गया है उनका, यानी इस 2 का गुना कर देंगे इस 2 में और 2 दूनी के 4, यही हो गया 2 और 4 का हमारा एलसीएम। अब देखिए हमको करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींच लेना है। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना निकल कर आ गया, तो हमारा 4 निकल कर आ गया। अब 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करने का दूसरा स्टेप क्या है कि सबसे पहले इसे 2 से इस 4 में आपको भाग करना है, यानी इस 2 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार में 4 आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 बार में 4 आ गया। तो उस 2 से करना क्या है, इस 2 के ऊपर वाला जो नंबर 7 है ना इसमें गुना कर देना है। यानी 2 से इस 4 में भाग करेंगे, भागफल आएगा 2, तो 2 से हम क्या करेंगे 7 में गुना कर देंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे 7 में तो 2 7 हो जाएगा 14, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह। फिर इस 4 से इस 4 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1, क्योंकि 4 एकम 4 एक बार में कटेगा। और उस 1 से क्या करेंगे, इस 4 के ऊपर वाला जो नंबर 3 है ना इसमें गुना कर देंगे। तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में तो आपका 3 ही होगा। और देखिए 14 में 3 को जोड़ना है, तो जब 4 में 3 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे एक लाइन खींचना है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और ये वाला 1 यहाँ पर उतर जाएगा, यानी 14 और 3 17 और बाटा में क्या है 4। अब 17/4 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, देख सकते हैं। अब ये रहा हमारा भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव कैसे सॉल्व होता है, तो जिस तरीका को यूज करके हमने भिन्न का जोड़ सॉल्व किया है ना उसी तरीका को फॉलो करके इसको भी सॉल्व करना है। सिर्फ अंदर क्या है कि उसमें जोड़ना है और इसमें क्या करना है, घटाना है यानी माइनस कर देना है। तो उसमें हमने क्या किया था, जो भी हर संख्याएं था यानी जो भी बाटा के नीचे वाला संख्याएं हैं इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला था। तो यहाँ पर भी हम वही कार्य करेंगे, 10 और 2 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है 2 से कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 2 5 10 5 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, यानी यहाँ पर 2 बचेगा और नीचे वाला लाइन में 5 बच गया। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 2 पंजे आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी 10 और 2 का एलसीएम जो है हमारा 10 आ गया। अब देखिए करना क्या है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो आपका एलसीएम 10 आया है ना उसको आपको लिख लेना है। अब देखिए 10 और 2 का एलसीएम हमने 10 निकाल लिया। अब इसी 10 से इस 10 में भाग करेंगे, तो इस 10 से इस 10 में भाग करेंगे तो 10 एकम 10 यानी एक बार में कट जाएगा, यानी भागफल हमारा 1 हो गया। तो उस 1 से इस 10 के ऊपर और जो नंबर 3 है ना इसमें गुना कर देंगे। तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में तो 3 एकम 3 ही होगा, माइनस का चिन्ह है तो -3 यहाँ पर हम लगा देंगे। अब देखिए ठीक उसी तरीका से यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 2 पंजे 10 यानी 5 बार में कटेगा, यानी भागफल आएगा 5। उस 5 से हम 7 में गुना कर देंगे तो 5 सते हो जाएगा आपका 35। 35 हो गया। अब देखिए 3 - 35 यानी 3 रुपए में से आपको 35 रुपए घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो इसमें रूल क्या होता है कि जो भी बड़ा नंबर है ना उसी में से छोटा नंबर को घटाना है, लेकिन शर्त क्या है कि बड़ा नंबर के पहले जो चिन्ह है ना यही चिन्ह रहेगा, यानी माइनस का ही चिन्ह रहेगा। और 35 में से आपको 3 को घटा लेना है, तो 35 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 32। बाटा में क्या है 10 है तो बाटा में 10 लिख देंगे।
अब देखिए यहाँ पर 32 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3.2 आएगा और यहाँ पर माइनस है तो -3.2 ये हो गया आपका इस सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी भिन्न के घटाव का आंसर। तो ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन जिसमें भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव दोनों एक ही क्वेश्चन में कंबाइंड दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पूर्णांक दिया गया है। ये दो क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है? क्योंकि इस दो के बटे में कुछ भी नहीं है, यानी इस दो में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है, यानी ये दो है ना अपने आप में पूरा अंक है यानी पूर्णांक है। अब देखिए वहीं पर 7 क्या पूर्णांक है? 7 पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 के बटे में 2 है। अगर 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 7 नहीं रह जाएगा, 7 का आधा हो जाएगा यानी 3.5 हो जाएगा। तो ये 7 पूर्णांक नहीं है। 7/2 मिलकर एक भिन्न है और ये जो है अकेले में एक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर दो पूर्णांक 7/2 में जोड़ना है 11/2 और माइनस कर देना है 16/3। कैसे करेंगे? तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको ये जो दो है ना इसको हटाना पड़ेगा, यानी पूर्णांक को आपको हटाना पड़ेगा। तो पूर्णांक को हटाने का रूल है कि आपको नीचे वाला और साइड वाला गुना कर देना है और जो गुणनफल आ जाए उसमें आपको ऊपर वाला नंबर जोड़ना है। तो 2 दूनी के 4 और 4 में 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 11। बाटा में क्या है? 2 है तो बाटा में हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 11/2 है तो 11/2 लिखेंगे। माइनस 16/3 है तो माइनस हम 16/3 लिखेंगे। अब देखिए जो हमको पूर्णांक हटाना था ये दो जो है पूरी तरह से यहाँ से हट चुका है। सिंपल भिन्न में हमारा तीनों भिन्न जो है कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको सॉल्व करने का नियम क्या होता है कि जैसे भिन्न के जोड़ में हम यहाँ पर जो भी बाटा के नीचे वाले नंबर होती थी उन दोनों का एलसीएम निकालते थे, लेकिन यहाँ पर एक और फ्रैक्शन यहाँ पर ऐड है तो हम 2, 2 और 3 इन तीनों का हम एक साथ एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जब 2,2,3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 और 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है तो 3 उतर जाएगा। अब नीचे वाला लाइन में 3 बच गया और यहाँ पर क्या है 2 से हमने कटाया है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 तिहाई के आपका 6 जो है यहाँ पर एलसीएम यानी लघुत्तम का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आपको एक लाइन खींचना है और बीचों बीच नीचे जो आपका एलसीएम 6 आया है ना उसको आपको यहाँ पर बीचों बीच नीचे में लिखना है। अब देखिए 2, 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आ गया। अब इसी 2 से इसी 3 से बारी बारी से हम 6 में भाग करेंगे और जो भागफल प्राप्त होगा ना उस भागफल से इसके ऊपर वाला नंबर में गुना कर करके यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6 यानी 3 बार में 6 आ रहा है। तो उस 3 से जो हमारा भागफल 3 आ गया ना तो उस 3 से इस 2 के ऊपर और जो नंबर 11 इसमें गुना कर देंगे तो 11 तिहाई के हो जाएगा आपका 33। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर इस 2 से भाग करेंगे 6 में तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 यानी भागफल आएगा 3, 3 बार में कट रहा है ना और फिर उसी 3 से इस 2 के ऊपर जो नंबर 11 इसमें गुना कर देंगे। तो जब 11 गुना करेंगे 3 में तो 11 तिहाई हो जाएगा आपका 33। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। फिर 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 यानी 2 बार में 6 आएगा। तो उस 2 से क्या करेंगे इस 3 के ऊपर जो नंबर 16 है इसमें गुना कर देंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे 16 में तो 2 16 32 है, 16 दूनी की आपका 32 हो जाएगा। अब देखिए बड़ी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस 33 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, नहीं प्लस का चिन्ह यहाँ पर छिपा रहता है। किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता है तो समझिए कि क्या ऑलरेडी प्लस में है। इस 33 के पहले प्लस तो है यानी 33 क्या है प्लस में है क्योंकि दिख रहा है यहाँ पर। इस 32 के पहले माइनस का चिन्ह है यानी यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है। तो जब दोनों संख्याएं प्लस में है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6। माइनस क्या है 32 है और बाटा में क्या है यहाँ पर 6 है ना। अब देखिए इस 66 में से आपको 32 को घटाना है यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 4। फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका होगा 3। बाटा में क्या है 6 है तो बाटा में यहाँ पर 6 लिख देंगे। और जब हम यहाँ पर 34 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल आएगा 5.6666 आता रहेगा यानी 2 अंक तक लिखते हैं दशमलव के बाद तो 5.66 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देख सकते हैं इसी तरीका को यूज करके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आपको सॉल्व करना है।
डरना बिल्कुल नहीं है। तो आई होप कि आपको सारा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो तैयारी है हमेशा चलती रहे।